जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के अंतर्गत ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर यहाँ पर जो cgpolice.gov.in पर दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो प्रारंभिक भरने की तिथि जो कब से है 20 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर जो है फॉर्म को यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। उसके बाद जो भरने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2023 तक इसको जो है आप 11:59 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क की बात है तो परीक्षा शुल्क अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 200 रुपये है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 125 रुपये यहाँ पर इसका शुल्क जो है लिया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर है रिक्त पदों की संख्या। तो चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या जो है नीचे दर्शाए अनुसार है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब अलग अलग जिलों के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग पद जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो रायपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पर देखो आरक्षक जीडी के लिए यहाँ पर 361 पद जो है अनारक्षित में है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर जो है जो गैर क्रिमिनल के अंतर्गत 70 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 22 पोस्ट है। उसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिए 94 पोस्ट है। कुल मिलाकर यहाँ पर रायपुर में देखा जाए तो 554 पोस्ट जो है यहाँ पर आरक्षक जीडी के लिए है। फिर यहाँ पर चालक के लिए यहाँ पर टोटल कितने पोस्ट है, यहाँ पर 4 पोस्ट है और ट्रेड टेलर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। उसी प्रकार यहाँ पर बलौदाबाजार जिले के लिए यहाँ पर है तो देखो बलौदाबाजार के लिए अनारक्षित में 48 है। फिर यहाँ पर गैर क्रिमिनल के अंतर्गत जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसमें 13 है। कुल मिलाकर यहाँ पर 93 पोस्ट है। धमतरी जिला के लिए यहाँ पर भी 106 पोस्ट है। गरियाबंद में 180 पोस्ट है कुल। और उसी प्रकार यहाँ पर जो है अलग अलग महासमुंद जिले में भी यहाँ पर 86 पोस्ट है। तो अलग अलग जिलों के यहाँ पर कुल पद जो है निर्धारित किए गए हैं। मैं इसका जो पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जो है यहाँ पर लिंक में जाकर इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं अलग अलग जिलों के लिए जो भी यहाँ पर जो पद निर्धारित किए गए हैं उसको अलग अलग यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं और इसके क्या क्या जो निर्धारित मापदंड दिए गए हैं उसको पूरा डिटेल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें इसके जो क्या है आरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर जो है शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण जो है 10% समस्त श्रेणी इसमें क्या है एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के लाभ के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पत्र जारी किया गया था, जिसमें 25 अक्टूबर 2015 में जारी किया गया था और इसमें जो सभी प्रावधान है वो लागू होंगे। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं वेतनमान। तो इसका जो वेतनमान जो है यहाँ पर प्रारंभिक वेतनमान 19,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। साथ में इसमें टीए इसमें भी टीए अगर भी इसमें दिया जाएगा। स्टाइपेंड की सीमा को हटा दिया गया है तो यहाँ पर आपको पूरा वेतन जो है दिया जाएगा। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 से और 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम होना चाहिए, मतलब और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इसमें आयु की बात हो गई। फिर यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी के लिए इसमें क्या है 5 वर्ष की समय इसमें छूट दिया जा सकता है। ठीक, आगे इसमें है जो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक के अंतर्गत जो ये केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ही कर सकते हैं। स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर 10 वर्ष, मतलब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाएं हैं उसको 10 वर्ष तक की यहाँ पर शिथिलनीय होगी। आगे इसमें है इसमें तो छत्तीसगढ़ शासन विभाग के अंतर्गत ये जो है राज्य स्तरीय निवासी महिलाओं के लिए तो 10 वर्ष वाला हो गया। आगे इसमें है कि अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में शासन द्वारा निर्धारित 5 वर्ष की नियमानुसार पात्रता भी होगी। जो विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा महिलाओं को भी क्या है 5 वर्ष की यहाँ पर नियमानुसार पात्रता भी होगी। फिर इसमें देखते हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग के जो अन्य यहाँ पर देखो कल्याण विभाग के अंतर्गत विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु सीमा भी यहाँ पर 5 वर्ष का यहाँ पर शिथिल दिया जाएगा। आगे अब इसमें बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की। तो शैक्षणिक अर्हता क्या है इसमें तो 10+2 प्रणाली के अंतर्गत जो 10वीं कक्षा या मतलब कि जो हायर सेकेंडरी और यहाँ पर हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य जो स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि 10वीं का जो पास जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ बोर्ड के अंतर्गत ही यहाँ पर जो है यहाँ पर लिया जाएगा। आगे इसमें यहाँ पर केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर ही पात्र होंगे। यहाँ पर देखो एसटी कैटेगरी के अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसको यहाँ पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र माना जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी होंगे। यहाँ पर जो नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में जो निवासरत परिवार है उसको भी यहाँ पर 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी यहाँ पर पात्र हो सकते हैं।
आगे इसमें है आरक्षक चालक पद के लिए। तो चालक पद के लिए यहाँ पर भारी चालान का लाइसेंस होना एवं आरक्षक ट्रेड संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आरक्षक चालक पद है उसके लिए यहाँ पर लाइसेंस भी होना है और यहाँ पर जो उससे संबंधित उस ट्रेड में आपको यहाँ पर कोई डिग्री भी होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं तो निर्धारित शैक्षणिक आवश्यक अर्हता। ठीक है, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। आपको हमेशा याद रखना है कि जो अंतिम डेट कब तक है इसका फॉर्म फिलअप करने का, उससे पहले ही आप जो है इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। आगे इसमें देखते हैं शारीरिक अर्हता, मतलब यहाँ पर जो फिजिकल, इसमें तो क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ST SC और OBC कैटेगरी के यहाँ पर जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर, मतलब 5'5" और 5'6" के समथिंग है, 5 फीट 6 इंच के आसपास इतना जो है 168 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें जो है सीना यहाँ पर तो 81 सेंटीमीटर, इसमें जो है 81 सेंटीमीटर नॉर्मल है और फुलाने पर जो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए सेम है, इसमें जो है 158 सेंटीमीटर उसमें लिया जाएगा। फिर यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तो ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है 158 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर सामान्य अवस्था में 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 81 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए, ठीक है, तो बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जो अनुसूचित जाति है ST कैटेगरी के अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर आयु सीमा, मतलब यहाँ पर ऊंचाई सीमा में यहाँ पर इसमें क्या है छोड़ दिया गया है, 153 सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर सामान्य अवस्था में 76 सेंटीमीटर है और अगर सीना को फुलाते हैं तो कितना 81 सेंटीमीटर इसमें भी यहाँ पर इसमें छूट यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो हो गया फ्रेंड जो शारीरिक यहाँ पर जो अर्हता है उसके बारे में। अब आगे देखते हैं सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सामान्य अवस्था में सीना जब ये कितना आ जाएगा 81 है, तो आपको फुलाने पर मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना ही चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस नहीं होता है तो आपको वहाँ पर अपात्र माना जाएगा। सेम यही चीज़ जो है यहाँ पर महिला अभ्यर्थी शारीरिक अर्हता में मुक्त होगी, मतलब महिला कैंडिडेट के लिए ये वाला जो यहाँ पर इसमें लागू नहीं होगा। आगे इसमें देखते हैं अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी फुलेट फूट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब है आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। कोई यहाँ पर दृष्टि बिना चश्मे की एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से बिना चश्मे की 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का जो नंबर है ये जो यहाँ पर ये वाला सिस्टम लागू नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने के लिए उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। वहाँ पर जो आपका आई टेस्ट लिया जाएगा उसमें आपको वहाँ पर आई टेस्ट में आपको पास होना होगा। आगे इसमें देखते हैं चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर देखो क्या क्या दिया गया है। तो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच हो गया, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया, ऊंची कूद हो गया, गोला फेंक हो गया, 100 मीटर दौड़ हो गया, 800 मीटर दौड़ के लिए यहाँ पर जो है 100 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित 100 अंक के हो गया। मतलब यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहला चरण जिसमें हो जाएगा ये शारीरिक दक्षता हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा ये यहाँ पर आपसे पेपर लिया जाएगा 100 अंकों का। आगे इसमें आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड के लिए दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर दौड़ एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। लिखित परीक्षा 100 अंक दे, साथ में ट्रेड टेस्ट आपको 25 अंक देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1500 मीटर दौड़ होगा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ होगा। आगे इसमें देखते हैं जो इसमें क्या क्या दिया गया है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में प्रवीणता NCC की डिग्री है या फिर NSS की डिग्री आपके पास, तो उसमें आपको 5 अंक का बोनस दिया जाएगा और इसमें जो है अधिकतम 10 अंक से बोनस नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज लेवल में कोई NCC की डिग्री लिए थे तो उसके आधार पर आपको 5 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो बोनस अंक संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी आवश्यक रूप से निर्धारित होना चाहिए। बोनस अंक का जो प्रमाण पत्र है आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले ही आपको वहाँ पर देना होगा। आगे इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दिया गया है फ्रेंड। तो अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़कर ही ऑनलाइन करें। मतलब आपको इसको अच्छे से एक बार पढ़ना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है वहाँ पर ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी जानकारी दिया गया है फ्रेंड, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।